हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच अप्रोप्रिएटली कॉलम 1 टू कॉलम 2. कॉलम 1 में हमें दे रखा है ए और बी, दो ऑप्शन है कॉलम 1 में, जिसमें हमें बताना है कि सॉलिड में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है और फ्लूइड में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है. और कॉलम सेकंड में हमें मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो गिवन है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जब हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, वो प्रोसेस जो होता है हीट ट्रांसफर का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है. जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से या हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है. उसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर बेसिकली. और हीट ट्रांसफर जो होता है उसके तीन प्रोसेसेस होते हैं. एक तो आपका हो जाता है कंडक्शन, जो होता है सॉलिड में. दूसरा आपका हो जाता है कन्वेक्शन, जो आपका होता है फ्लूइड में, जिसको आप लिक्विड में बोल सकते हैं. और तीसरा हो जाता है आपका रेडिएशन, जो आपका किस में होता है, गैसेस में होता है. ठीक है. अब जब कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन हीट हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो होती है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जो है वो जाती है बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट के. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में, वो वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ, अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर वो बिना किसी एक्चुअल टच के, ठीक है, बिना किसी टच के जो है वो आपका होता है. और इसमें क्या हो जाएगा, बिना टच के होता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से, और ये होता है सॉलिड में. ठीक है. और अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स करते हैं, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, जिसमें हीट जो होती है वो आयरन से क्लोथ में ट्रांसफर हो जाती है. आयरन हमारी हॉट होती है, क्लोथ का टेम्परेचर कंपेयर टू आयरन कम होता है. तो ये हमारा हो जाएगा ए मोड ऑफ ट्रांसफर इन सॉलिड, वो हमारा आर से मैच हो जाएगा. ए जो होगा मेरा, दैट इज मैच विथ आर. ठीक है. दूसरा होता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिनका टेम्परेचर, जैसे अगर मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करती हूँ, ठीक है, इस तरह से हमने कंटेनर रखा है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं. तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है. तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके सरफेस पर चले जाते हैं, और सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सरफेस पर. फिर ये ऊपर चले जाएंगे. इस तरह से पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है. ये जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हायर काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पर चले जाते हैं. टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर सरफेस पर चले जाते हैं, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आ जाते हैं. तो वो होता है हमारा कन्वेक्शन, जो फ्लूइड्स में होता है. तो मोड ऑफ ट्रांसफर इन फ्लूइड्स कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्शन. मतलब बी जो है वो मेरा किसके साथ मैच करेगा, क्यू के साथ. और तीसरा होता है रेडिएशन, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सन से जो यूवी रेज आती हैं या जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है अवन के अंदर, वो हमारा प्रोसेस होता है रेडिएशन प्रोसेस, जो किस में होता है, गैसेस में होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर इन गैस. ठीक है. तो ए मेरा मैच करेगा आर के साथ और बी मेरा मैच करेगा क्यू के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.